किसी तमहीद व ताखीर के बहुत ही मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ। जनाब अलहाज मौलाना कारी ज़ुबैर अहमद साहब कासमी मोहतमिम जामिया अरबिया मसूदिया नूरुल उलूम से कि वो आए और आप हजरात को अपने नूरानी और इरफानी बयान से हमारे क़ुलूब की तारीकी को दूर फरमाएं। वमिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व हबीबना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला जमीइल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि वत्ताबिईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फमा ऊतीतुम मिन शैइन फमताउल हयातिद दुनिया वमा इंदल्लाहि खैरुन व अबक़ा लिल्लज़ीना आमनू व अला रब्बिहिम यतवक्कलून वल्लज़ीना यज्तनिबूना कबाइरल इस्मि वल फ़वाहिश वइज़ा मा ग़ज़िबू हुम यग़फ़िरून वल्लज़ीना इस्तजाबू लिरब्बिहिम व अक़ामुस्सलाह व अम्रुहुम शूरा बैनहुम व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। काबिल सद एहतराम उलमाए इकराम, हुफ़्फ़ाज़ इकराम और मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और भाइयों और काबिल एहतराम मेरी माँओं और बहनों, अल्लाह पाक ने कुरान करीम के अंदर मैंने भी आपके सामने कुरान करीम की एक आयत पेश की है। अल्लाह पाक ने उसके अंदर बड़ी अहम नसीहतें की हैं और बड़े अहम उमूर की तरफ अल्लाह पाक ने हम लोगों को मुतवज्जह फरमाया है। उसको मुस्तहज़र रखने की ज़रूरत है, निगाह में रखने की ज़रूरत है। सिर्फ सुनने से तो काम होता नहीं है। आदमी सुने, सुन करके अपने दिल के अंदर बसा ले और उसको पेश नज़र रखे, तब तो है फ़ायदा। वरना बराए नाम हम लोग इकट्ठा हो जाए अपने उलमाए कराम, अपने अकाबीरीन का बयान सुनने के लिए और उसके बाद फिर जो कान में गया उसको झाड़ करके वहीं चले जाए, तो इससे क्या फ़ायदा। असल चीज़ इस्तेहज़ार है। जब बंदे के सामने इस्तेहज़ार होता है, एक चीज़ हाजिर रहती है, पेशे नज़र रहती है, तो अमल करना उसके लिए आसान होता है। इसीलिए हमारे अकाबिरीन
बुजुर्गान दीन इस्तेहज़ार कराने की कोशिश करते हैं, जिक्र कराते हैं, मुजाहदा कराते हैं और मुराक़बा कराते हैं कि आदमी बैठ करके सोचे, अल्लाह की सिफ़ात को सोचे, मैदान हश्र को सोचे। कब्र की एक मंजिल है, उसको सोचे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहतों पर अमल करेगा तो वो कामयाब होगा। अल्लाह पाक ने वादा फरमाया है कि तुम मेहनत करोगे तो हम कामयाबी से हमकनार करेंगे। अल्लाह फरमाता है, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन। वो लोग जो मेहनत करते हैं हमारी रजा को तलाश करने के लिए, हमारी तरफ बढ़ने के लिए कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, तो हम उनकी मेहनतों को रायगा नहीं जाने, बेकार नहीं करना। हमारे एक बंदे ने इतनी मेहनत किया, इतनी मेहनत किया, तो हम उसकी कद्र करेंगे, कद्र की निगाहों से उसको देखेंगे। वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन। जो लोग मेहनत करेंगे तो हम उनकी रहनुमाई करेंगे, आगे बढ़ाएंगे और रहनुमाई हम ऐसी करेंगे कि उनको असल मर्तबे तक पहुंचा देंगे। सहाबा किराम ने कितनी मेहनत किया, जान माल इज्जत आबरू सब कुछ सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदमों के ऊपर कुर्बान कर दिया। तो फिर अल्लाह पाक ने उनके लिए जो आखिरत में अल्लाह पाक उनको मर्तबा अता फरमाएंगे वो तो है ही है। दुनिया के अंदर अल्लाह पाक ने दुनिया की बड़ी बड़ी नियामतों को, दुनिया की बड़ी बड़ी हुकूमतों को, कैसर और किसरा के ताज, उनकी दौलत, उनकी कालीनें सब सहाबा कराम के कदमों के ऊपर अल्लाह पाक ने डाल दिया। ये उनके इस्तेहज़ारी ही की बदौलत था और ये उनकी मेहनतों के बदौलत था। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो राह उनको दिखाई, उसके ऊपर चलते रहे और उसके बाद अल्लाह पाक ने उनको आखिर बड़ी अजीम दौलत से माला माल कर दिया। व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन। अल्लाह ने काम करने वालों के साथ है, अल्लाह की जात साथ हो जाती है, अल्लाह अपनी कुदरत के साथ उनके साथ हो जाता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इस्तेहज़ार कैसा था? हम लोग नमाज पढ़ते हैं तो एक मक्खी बैठ जाती है, मच्छर बैठ जाता है, तो उसका हकावा करी थे, 10 मरतबा बैठे, 10 मरतबा हकावा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रान में एक तीर लग गया, फलदार जैसे मछली का कांटा होता है, ऐसे लग गया, तीर अंदर बेवस्त।
तकलीफ इतनी थी कि कोई हाथ नहीं लगा सकता था, किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। लेकिन क्या हुआ, आपस में मशवरा सबने किया कि जब ये नमाज की नीयत बांध लें उसके बाद तीर पकड़ के चाहे जैसे की। कैसी इस्तेहजारी कैफियत थी, अल्लाह की जात कैसे पेश नजर थी कि बेखबर हो गए, बेखबर हो जाते। जब नीयत बांधी पर लोग आ गए और तीर पकड़ करके उन्होंने अंदर से फलदार तीर जब खींचा होगा तो जाहिर बात है मैं गोश्त के बाहर आया होगा, उसका बाहर निकलना कोई आसान काम तो है नहीं। सीधा तीर हो सीधा अंदर चला जाए, बाहर आ जाएगा, लेकिन जब फलदार तीर होगा तो वो अंदर जाकर के फिर फंस जाएगा गोश्त के अंदर। उन्होंने सबने मिल करके तीर को खींच लिया और वो तीर बाहर आ गया। नमाज के बाद सलाम फेरते हैं तो कहते हैं काहे के लिए तुम लोग भीड़ लगाए भाई, क्या मामला? कहा हजरत आपका तीर जो था वो निकालने के लिए हम लोग गए। अरे निकाल लिया? हाँ हजरत। कैसा इस्तेहजार था, कैसी इस्तेहजारी कैफियत थी, कितना आला दर्जे का उनकी मेहनत थी, उनका मुजाहदा था। अल्लाह पाक जो फरमा रहे हैं व इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन, अल्लाह ने काम करने वालों के साथ, अल्लाह ऐसे साथ। मौलाना अब्दुल हमीद साहब वो तो सहाबा कराम थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोहबत याफ्ता थे। हम आपको भी हाल का वाक़या सुना रहे हैं। हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह मौलाना महमूद हसन देवबंदी जो हिंदुस्तान के जंग आज़ादी के कमांडर थे, जिनको अंग्रेजों ने 3 साल के लिए माल्टा भेज दिया था, काला पानी कर दिया था। वो कहते थे कि हिंदुस्तान आज़ाद हो के रहेगा, हम कतई इस चीज़ को गवारा नहीं कर सकते हैं कि मुसलमान गुलाम हो के रहे, हिंदुस्तानी गुलाम हो के रहे। बहरहाल वो उनके शागिर्दों में एक शागिर्द थे मौलाना अब्दुल हमीद साहब, जो जामिया लाहौर के बानी हैं। जब पाकिस्तान बना था चले गए, उनके पैर के अंदर फीलपा की शिकायत होकर जो पैर भारी हो जाता है, भरम आ जाता है पूरा यहाँ से बढ़ता गया, इलाज फायदा नहीं करता। डॉक्टरों ने कहा हजरत पैर काटना पड़ेगा, नहीं तो ये ऊपर चला जाएगा, फिर कोई इलाज नहीं हो पाएगा। कहानी रहने दो, चलो रहने। हजरत हम लोगों पे करम फरमाइए, हम लोगों पे रहम कर दीजिए, हमें आपकी ज़रूरत है, हम आपके बगैर कैसे रहें। आप पैर तो बहरहाल कटेगा, पैर आप कटवा लीजिए, बिना पैर काटे इसका इलाज नहीं है। पैर बहरहाल कटेगा तभी इलाज, यही इलाज ही है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, चलो पैर हमारा काट दो, लेकिन हम न इंजेक्शन लगाएंगे न कोई अंग्रेजी दवा खाएंगे, न कोई अंग्रेजी दवा खाएंगे न इंजेक्शन लगवाएंगे, इतना समझ लो। का हजरत बिला सुन किए हुए पैर कैसे काटा जा सकता है? अरे पूरा पैर कटेगा, यहाँ रान से कटेगा, तो इंजेक्शन लगेगा, दवा खाना पड़ेगा, सुन किया जाएगा, जब सुन हो जाएगा तभी पैर कट पाएगा। कहा नहीं, बिल्कुल कतई नहीं, हमारे करीब मत आना तुम लोग, इंजेक्शन लेकर के दवा, अंग्रेजी दवा लेकर। बहुत खुशामद किया डॉक्टरों ने कि हजरत आप मान जाइए। कहा नहीं मानिए,
हाँ, एक तरकीब हम बता रहे हैं तुम लोगों को, वो तरकीब करना, पैर काट देना। क्या हजरत? तो हजरत मौलाना ने फरमाया कि देखो, जो हमको लिटा देना, जब ऑपरेशन करना होगा, जब ऑपरेशन करना होगा तो हमको बता दे। हम 3 मर्तबा अल्लाह कहेंगे, तीसरी मर्तबा अल्लाह जब हम कहें तो हमारा पैर काट दे। क्या इस्तेहज़ार था। वल्लज़ीन जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन। अल्लाह ऐसे साथ ऊटी में ले गए, उनको लिटा दिया। डॉक्टर तैयार हो गए ऑपरेशन करने के लिए। हजरत, काम होने वाला है बस। कहा अच्छा ठीक है। हजरत ने फरमाया अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तीसरी मर्तबा डॉक्टरों ने पैर काट दिया। हजरत को पता नहीं चला। कैसे अल्लाह वाले लोग थे। इनकी जिंदगियां हमारे लिए सबक है। क्यों ऐसा? वही ये अल्लाह की जात का इस्तेहज़ार। वो सब कुछ भूले हुए, सब कुछ भूल गए थे। अल्लाह के सामने, अल्लाह के जिक्र के सामने, अल्लाह की जात के सामने हर वक्त अल्लाह की रजा, अल्लाह को खुश करने की फिक्र, इस फिक्र ने उनको बेखबर कर दिया था। जब बेखबर कर दिया तो बेखबर हो गए। व इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन। अल्लाह ने काम करने वाला। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बकरियां चरा रहे थे। नबियों से बकरियां चराने का काम लिया जाता है। बकरी इधर उधर भागती है ना, तो उसको इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे ही उम्मत जो इधर उधर भागी रहती है, कोई कुफ्र में है, कोई शिर्क में, कोई गुमराही में, कोई इधर कोई उधर कोई उधर, उन सब को इकट्ठा करना नबी का काम होता है। तो बचपन ही से अल्लाह पाक को काम लेते हैं नबी से। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बकरियां चरा रहे थे। एक पत्थर का टेक लगा लिया। जब पत्थर का टेक लगा लिया तो नींद आ गई, सो गए। जब आँख खुली तो देखा भेड़िया कंधे पर लाठी रखे बकरियन की हिफाजत करत है, रखवाली करत है। सजदे में गिर गए। अल्लाह पाक दुश्मन से भी रखवाली करा लेते हैं। आप दुश्मन रखवाली कर रहा। भेड़िया तो बकरियों का दुश्मन है और वो बकरियों की हिफाजत कर रहा है। तो अल्लाह पाक ने हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये फरमाया कि मूसा, जैसे मैं चाहता तुम वैसे ही बन जाओ, फिर तुम जैसे चाहोगे वैसा मैं बनूंगा। व इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन। अल्लाह मोमिन के साथ है, नेक काम करने वालों के साथ है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अल्लाह फरमाता है, जैसे हम चाहते हैं वैसे तुम बन जाओ।
उसके बाद फिर तुम जैसा चाहोगे वैसा हम तुम्हारे लिए बने, जैसा चाहोगे वैसे ही हम तुम्हारे लिए बने। वल्लज़ीन जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। जैसे हम चाहते हैं वैसे तुम मेहनत करो, कोशिश करो, हम तुम्हारी रहनुमाई करेंगे, हम तुमको बहकने नहीं देंगे, तुम्हारी डगर हम तुम्हारी देखते रहेंगे और हम तुमको अपने करीब प्यार और मोहब्बत के साथ कर लेंगे, अपने करीब कर लेंगे। खुलूस के साथ मेहनत में लगे और फिर हमारी जात तुम्हारे साथ है। लोहा आग की सोहबत में रहता है। लोहा कहूं जलावत है, कहूं सुने हो? अरे लोहा भी कहीं जलाता है? नहीं जलाता। लोहा का काम जलाना नहीं है, लेकिन आग की सोहबत में थोड़ी देर रहता है, क्या हो जाता है? जलाने लगता है। लाल हो जाए अंगारी की तरह जलाता है। बदन पर रख दीजिए, बदन जल जाए, कल लकड़ी पर रख दीजिए, लकड़ी जल जाए। ऐसे ही जब बंदा अल्लाह पाक की सोहबत इख्तियार करता है, अल्लाह की मर्जी के मुताबिक चलता है, सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बंदा मेरा कुर्ब हासिल करता रहता है, फराइज पढ़ता है, नफल पढ़ता है, नफलें पढ़ते 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 फराइज का मामला मुतय्यन है, पक्का है। असर की 4 रकात पढ़ना है, उससे ज़्यादा पढ़ नहीं सकते। नफल का मामला है, पढ़ते रहो। वक्त मकरूह नहीं होना चाहिए, नफल पढ़ते रहो। तो अल्लाह फरमाता है बंदा नफल पढ़ता रहता है, नफल पढ़ता रहता है, नफली रोजे रखता रहता है। रखते 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 वो मेरे करीब आ जाता है, मुझसे करीब आ जाता है। फिर मैं उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं उसका पैर बन जाता हूँ जिससे वो चलता है, मैं उसकी आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उसका कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है। क्या मतलब? बंदा बंदे के अंदर अल्लाह हुलूल कर जाता है, यही मतलब है। अल्लाह बंदे की शक्ल में अवतार ले लेते हैं, ऐसा नहीं है। अल्लाह ये फरमाता है कि फिर बंदा मेरी इताअत और फरमा बरदारी में ऐसा लग जाता है कि जैसे मैं चाहता हूं, जैसे मैं चाहता हूं कि बंदा ऐसे रहे वैसे ही बंदा रहे। फिर जब वो बंदा मेरी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारता है, मेरी मर्जी के मुताबिक अपने हाथ पैर चलाता है, मेरी मर्जी के मुताबिक उसकी आंखें काम करती हैं, आंखों से नाजायज चीज नहीं देखता, मोबाइल में नाच गाना नहीं देखता है, मोबाइल के अंदर थिरकती हुई लड़कियां, बेहयाई बेगैरती की फिल्में नहीं देखता है, कान से गाने नहीं सुनता है, बल्कि इसको इस्तेमाल करता है अल्लाह पाक ने किस मकसद के लिए बनाया है उसने। अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबथन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। क्या तुमने ये समझ रखा है कि हमने तुमको बेकार यूं ही पैदा कर दिया? और क्या तुमने ये समझ रखा है कि मेरे पास लौट करके तुमको आना नहीं है? अपनी जिंदगी का हिसाब किताब नहीं देना है, जिंदगी के पल पल का हिसाब हम देंगे, जिंदगी के एक एक मिनट का हिसाब किताब हम तुमसे लेंगे।
सनफ़्रुग़ लकुम अय्युहा अथ-थक़लानि फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। नेमतों की भरमार मैंने तुम्हारे ऊपर कर दी। खाने पीने की नेमत, उठने बैठने की नेमत, चलने फिरने की नेमत, हाथ पैरों की नेमत, आंखों की नेमत, सारी नेमतों की भरमार हमने तुम्हारे ऊपर कर दी। तुम मेरी किन किन नेमतों का शुक्रिया अदा करो। सनफ़्रुग़ लकुम अय्युहा अथ-थक़लान। हम अपने आप को यकसू करके, हम अपने आप को फारिग करके बैठेंगे और फिर हम तुमसे हिसाब लेंगे। हम तुमसे जिंदगी का हिसाब किताब लेंगे। हम ये देखेंगे कितनी इस्तेज़ारी कैफियत, कितना पेश नज़र हम तुम्हारे दुनिया में, हम कितना पेश नज़र थे तुम्हारे, और तुम्हारी दुनिया कितनी पेश नज़र थी। हम इसका हिसाब किताब लेंगे। दुनिया की फनाइयत और हमारी ज़ात की बका कितना तुम्हारे पेश नज़र, हम इसका हिसाब लेंगे। कुल्लु मन अलैहा फानिउन व यबक़ा वज्हु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। दुनिया की हर चीज फानी है, खत्म हो जाएगी। दुनिया के अंदर जो चीज आई है वो इसीलिए आई ही है कि उसको फना होना है। अल्लाह की जात हमेशा से है, आज भी है और आइंदा भी हमेशा हमेशा रहेगी। हम हिसाब लेंगे। तुमने हमको कितना याद रखा, अपनी दुनिया को कितना याद रखा। जब तुम्हारी दुनिया तुम्हारे पेश नजर होती थी तो तुम हमको याद करते थे कि नहीं करते थे। जब दुकानदारी करते थे, जब गल्ला बेचते थे, और जब खेत की दूसरे के खेत की चरी काट के उसकी रस्सी बनाए के बट के अपना बोझ बांधते थे और अपने खेत से नहीं काटते थे, और जब तुम खेत जब जोतते थे, गोड़ते थे, तो चकरोट जोत जोत के तुम अपने खेत में शामिल कर लेते थे। जब तुम शादी ब्याह करते थे तो मेरे महबूब के तरीक़ेकार को कितना पेश नज़र रखते थे, और कितना तुम अपने ख़ानदान वालों, गांव वालों को खुश करने के चक्कर में नाजायज़, हराम और शादी ब्याह के अंदर खुराफात करते थे। हमको तुम भूल जाते थे। तुम्हारी दुनिया तुम्हारे पेश नज़र थी। फमा ऊतीतुम मिन शैइन फमताउल हयातिद दुनिया। याद रखो, जो कुछ तुमको दिया गया है वो दुनियावी ज़ेब ज़ीनत है, दुनियावी सामान है, दुनियावी आर्जी सामान है। वमा इंदल्लाहि खैरुन व अबक़ा। अल्लाह के पास जो कुछ है वो बेहतर है तुम्हारे लिए
हमेशा हमेश रहने वाली चीज है। तुम्हारी दुनिया फना हो गई। अल्लाह मोमिनों को मुतवज्जे कर रहा है कि तुम अपनी दुनिया में पढ़ करके मुझको मत भूलना। तो अल्लाह क्या फरमा रहा था? अभी कौन सी आयत हमने पढ़ी थी? कुल्लु मन अलैहा फानी व यबका वजहु रब्बिका दुल जलाली वल इकराम। हर चीज फना हो जाएगी। तुम्हारी खेती फना हो जाएगी, तुम्हारे बाल बच्चे फना हो जाएंगे, तुम्हारा घर मकान फना हो जाएगा, तुम्हारी धन दौलत फना हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, किसी तुम्हारे काम नहीं आएगी। धन दौलत इकट्ठा किया था, रुपया पैसा खेती बाड़ी खूब बनाई तुमने, बहन का हिस्सा भाई लोग सब लील गए, सब हजम कर गए। तो माँ बाप का जब इंतकाल हुआ तो बहन का हिस्सा नहीं लगा। और कहा था कि अब्बा बहनी के हन जहेज में दे दी, सब कुछ दे दी। एक ही शादी मुफ्तम हो गया रहा, जिब्राइल आसमान से नाजिल हो रहा, वही वलीमक पैसा दे देना, वही बीवी जेवर जोन बना रहा उसका पैसा दे रहा। और बहनी शादी में सब कुछ खर्चा हुआ। ये सब खुराफात है। माँ बाप के मरने के बाद जो जायदाद बाकी बचती है, बहन का हिस्सा उसमें लगता है। बड़ी लापरवाही इसमें करते हैं। इस वजह हर तकरीर में हम ये बात कहते हैं, हर तकरीर में हम ये बात कहते हैं, हर बयान में हम ये बात कहते हैं। बहुत लापरवाही करते हैं, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, किसी मशरफ के नहीं रह जाओगे, ये समझ लो। सारी तस्बीह, सारा तहज्जुद, सारा कुरान की तिलावत एक तरफ रखा रह जाएगा जब अल्लाह पाक हिसाब ले। बताओ, बहन का हिस्सा तुमने हड़प कर लिया था, एक पैसे के बदले में 200 नेकियां नामे आमाल से निकल जाएंगे। अल्लाह हिसाब ले। मुफ्तियान इकराम, उलमा इकराम से जब आप पूछेंगे कि हजरत हमरे 2 बहनें, हम 4 भाई, हम 6 आदमी, हिस्सा कैसे लगे, तो वो बता देंगे भाइयों का दुगना कर दो, बहनों का कहरा रखो। अगर माँ बाप नहीं है तो भाइयों का दुगना कर दो, बहनों का कहरा रखो, उसके बाद हिस्सा लग जाएगा सबका। 4 दूनी 8 और 2 10, 4 भाई 2 बहन, 10 हिस्से निकलेंगे। 2 भाइयों को दे दो और 1 बहनों को दे दो, बात खत्म होगी। बहन का आधा है, भाई का पूरा है। बहन का आधा है क्योंकि उसका खर्चा उसका शौहर बर्दाश्त करेगा, भाई का कुल खर्चा बीवी बच्चों का वो बर्दाश्त करेगा। लिहाजा शरीयत ने भाई का हिस्सा दुगना रखा है, बहन का कहरा रखा है। कुल खेती बाड़ी, रुपया पैसा, घर मकान, बर्तन भाड़ा, कपड़ा लत्ता, सब चीज में बहन का हिस्सा है। सब चीज में बहन का हिस्सा। बहन का हिस्सा निकाल दीजिए। कब्र में जाना है, ज्यादा दिन दुनिया में रहना नहीं है। आदमी सोचा था कि 30 बीघा खेती हमरे अब्बा छोड़ के गए रहे, हम 1 भाई 1 बहन, दुगना हमारा हुआ, एक कहरा बहन का हुआ, तो 10 बीघा तो बहन का हुआ, 20 बीघा हमारा हुआ। तो 10 बीघा खेती कैसे निकाल दी, कैसे बहन का दिन की जान निकली जाती। और जब फरिश्ते कोड़े लगाएंगे मैदान हश्र के अंदर, जब हिसाब किताब होगा, अल्लाह पूछेगा, वहां का जवाब भी तैयार रहना चाहिए। और एक बात और याद रखिए, बहनी से पूछे ना कि बहनी ले
बहनी हिस्सा ले, हाँ ये न पूछिएगा। बहनी से अगर पूछ लिया, बहनी ने इनकार भी कर दिया, तो उसके इनकार का एतबार नहीं है, उसके इनकार का एतबार नहीं है। उस घर में रहना नाजायज़ है, गल्ला नाजायज़ सब आ रहा है, और घर के अंदर आप सो रहे हैं, कबीरा गुनाह का, खुदा की लानत का मीटर चल रहा है, क्योंकि बहन का हिस्सा लगा हुआ है उसमें, घर के अंदर सोने में गुनाह हो रहा। कोई गुनाह ऐसा भी है सोने में गुनाह हो रहा, तो बहन के इनकार का एतबार नहीं, इसका हिस्सा निकाल के अलग कर दिया। देखो बहनी 10 बीघा तुम्हारा है, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हम नहीं जानते। ये देखो इतना रुपया था तुम्हारे इसमें 50,000 रुपया तुम्हारे हिस्से में निकला है, ये रखो, तुम जानो, तुम्हारा काम। उसके बाद जब बहनी कह दें कि नहीं भैया आप रख लो, हमका नहीं जरूरत है, हमको नहीं जरूरत है, तब उनके इनकार का एतबार होगा, अब वो आपके लिए हलाल है। हाँ अब हलाल होगा, वरना रखे रहिएगा। युरफुल मुजरिमून बिसीमाहुम फयुखज़ु बिन्नवासी वल अक़दाम। मुजरिमीन क़यामत के दिन अपने चेहरों से पहचान लिए जाएंगे, उनको खींच के लाया जाएगा, चेहरे के बल खींच करके लाया जाएगा, पैरों के बल खींच के लाया जाएगा। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। कैसी अल्लाह की बंदियां थी वो, जिन्होंने सब कुछ अल्लाह की मर्जी पर, अल्लाह की रजा पर कुर्बान कर दिया। मुशाता फिरौन के यहाँ काम करती थी, वो कंघी कर रही थी, फिरौन की बेटी के कंघी गिर गई। ओहो इन्ना अल्लाह के नाम, अल्लाह का नाम लिया उन्होंने, तो बेटी पूछती है तुम हमारे अब्बा जान को खुदा नहीं मानती हो? तो उसने कहा नहीं, खुदा तो वही है जिसने आसमान जमीन और हम सबको पैदा किया है। ओह अच्छा। वो गई अपने अब्बा से कहा, अब्बा ने उसको बुलाया भरे दरबार में, उससे कहा कि क्या तुम्हारा खुदा मेरे अलावा कोई और है? तो उसने कहा हाँ खुदा और है, तुम खुदा के बंदे हो। खुदा वो है जिसने आसमानों और जमीनों को पैदा किया और हम सबको पैदा किया। वो खुदा है जिसकी मूसा दावत देते हैं, वो खुदा है हम सब। वो चोंगा समझत रहा है कि हम खुदा है। बेहुदा देखिए, वो समझता था कि हम खुदा है। उसने समझाया, नहीं मानी, कहा इसको लिटा दो। हाथ पैरों के अंदर कीलें गाड़ दी गईं, कीलें ठोक दी गईं, चित लेटी हुई थी। कहा मुझे खुदा मान लो। उसने कहा नहीं मानेंगे, खुदा नहीं हो तुम, खुदा नहीं हो तुम, खुदा के बंदे हो, खुदा नहीं हो। उसने कहा इसकी लड़की को ले आओ। उसकी लड़की लाई गई, उल्टा करके उसको टांग दिया उसके सीने के ऊपर, और लड़की का मुंह सीने से लगा दिया। लड़की माँ का दूध पीने लगी, उल्टे टंगे टंगे माँ का दूध पीने लगी।
उसके बाद फिर तलवार मारा और बेटी की गर्दन कट गई, खून मां के जिस्म पर फैल गया। फिर पूछा जा रहा है क्या ख्याल है, तो मुशाता कहती क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीम, यही कलमे की रट थी। जान दे दी, बेटी की जान चली गई, खुद की जान चली गई, लेकिन वो रास्ते से बेराह नहीं हुई। कैसा इस्तेज़ार था, कैसा अल्लाह और उसके रसूल का इश्क था, कैसी मोहब्बत थी। सब कुछ कुर्बान कर देना गवारा था, लेकिन अल्लाह को नाराज करना नहीं गवारा। फिरौन महल में गया, अपनी बीवी से बहुत कहने लगा, बड़ी बहादुरी के साथ मुशाता को कत्ल कर दिया। अरे आपने क्यों मुशाता क्यों कत्ल कर दिया आपने? कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह पढ़ रही थी, इलाह तो हम हैं, माबूद हम हैं, खुदा हम हैं। और वो कहती थी तुम खुदा नहीं हो, तुम। फिरौन से कहा कि खुदा तो कोई और है, तुम तो खुदा के बंदे हो, तुम खुदा कैसे हो सकते हो? और ये तो मामला ही बदल गया। चहेती बीवी महबूबा, और वो मानने के लिए तैयार नहीं है मुझको खुदा। कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं, मान जाओ। कहा नहीं मान सकते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीम, हो नहीं सकता। भरे दरबार के अंदर उसको बुलाया, बरहना कर दिया। कहो क्या कहती हो? कहती है ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीम। इसको टांग दो बाहर, महल से बाहर, दीवार के अंदर टांगो, लोहे की मेखें, लोहे की कीलें इसके हाथ पैरों में जड़ दो। बरहना करके टांग दिया गया उसे। वो महल जिसमें ऐश और आराम के साथ हजरत आसिया रहती थी, आ गई बाहर, महल की तरफ देख रही कि इसी महल से हमको निकाला गया। सब जतन किया गया। फिरौन ने कहा कि इसकी खाल को उतार लो, जिंदा खाल को उतार लो। पूरी खाल हजरत आसिया की उतार ली गई। तड़प रही थी माही बेआब। उसके बाद कहा इसके पूरे बदन के अंदर मिर्चा डाल दो। क्या ख्याल है? ला इलाहा इल्लल्लाह, हल्की फुल्की आवाज रह गई थी, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीम। आखिरकार इसी हाल में थी। वो देख रही हैं महल को। इज़ क़ालत रब्बि इब्नी ली इंदक बैतन फिल जन्नह। महल को देख के कहा अल्लाह पाक, हमारा महल आप जन्नत के अंदर बना दीजिए। वनज्जिनी मिन फिरऔन वअमलिही वनज्जिनी मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। अल्लाह पाक फिरौन से हमको नजात दे दीजिए, जालिमों से नजात दे दीजिए अल्लाह पाक। उसी वक्त मलकुल मौत ने हज़रत आसिया की रूह को निकाल लिया, जन्नत में पहुंचा दिया, जन्नत की लाजवाल नेमतों में पहुंचा दिया, सोने और चांदी और हीरे और जमुर्रद और जवाहरात के महलों के अंदर पहुंचा दिया।
कैसी कुर्बानी दी, क्या आप ये देखिए कैसी मुसीबत आई। लेकिन उन्होंने अल्लाह की मर्जी के खिलाफ अल्लाह को खुश करने के लिए सब कुछ गवा दिया। अल्लाह पाक ने दुनियाई में उनके इनाम की खुशखबरी भी दी। जब हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल होने लगा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो ज़रा मेरी अहलिया से मेरा सलाम कह देना, जब उधर जाना था। मेरी 2 बीवियां मिलेंगी तुमको, उनसे मेरा सलाम कह देना। आए मेरे अलावा कोई और बीवी आपकी? कहाँ? हाँ उधर ही, इधर नहीं उधर ही। कौन? एक हजरत मरियम और एक हजरत आसिया, फिरौन की जो बीवी थी। फिरौन जा नहीं सका था उसके पास। इन दोनों से मेरा सलाम है। कैसे खुशखबरी अल्लाह पाक ने सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी बना दिया था, बीवी बना दिया जन्नत। और मुशाता का ये इनाम था जब सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबे मेराज में गुजरे हैं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर के गुजरे आपको बुराक के ऊपर। तो एक जगह पहुंचे, कहते हैं कि जिब्राइल बड़ी खुशबू यहाँ से आ रही। भाई अभी तक ये खुशबू नहीं आ रही थी, कहीं पर भी नहीं महसूस हुई, बिल्कुल बागो बहार है मामला। कहा हाँ या रसूल अल्लाह, है बागो बहार खुशबू। यहाँ उनकी मुशाता की कब्र इसी जगह के ऊपर है, उसी से खुशबू निकल रही है, उसी से सारा बागो बहार है सारा। ऐसी अल्लाह पाक ने जन्नत की खुशबू, ऐसी अल्लाह ताला ने जन्नत के फूलों का सेज उसके नीचे बिछा दिया है कि पूरा इलाका एकदम खुशबू ही खुशबू। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, बिला इसके काम होना नहीं है। कदम जब उठाइए कोई आगे बढ़ाइए तो सोचिए अल्लाह इससे नाराज तो नहीं है, या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्जी के खिलाफ तो नहीं है। अगर मर्जी के खिलाफ है पीछे हट जाइए, मर्जी के खिलाफ नहीं है तो आगे बढ़िए। चाहे शादी ब्याह हो, चाहे कमाने का मसला हो, चाहे रुपए पैसे का मसला हो, चाहे दुकानदारी का मसला हो, बीवी बच्चों के साथ रहने का मसला हो, हर जगह इस्तेहजारी कैफियत हमें कामयाब करेगी। सारी दुनिया पामाल हो जाएगी, दुश्मनान इस्लाम पैरों के नीचे आ जाएंगे। अल्लाह ने इससे पहले तजर्बा करके दिखा दिया। सारी दुनिया की रौनक, सारी दुनिया की दौलतें सब पैरों के नीचे आ गई हैं और अब भी आने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि हम अपने आप को सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरों के नीचे कर दें। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और हमारे अकाबिरीन, हमारे उलमा इकराम जो कुछ हम लोगों को नसीहत करें उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।